हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2025 से 2026 में इंडियन कार मार्केट में सबसे बड़ा ताड़ा धमाका कौन करने वाला है? मारुति, टाटा या कोई इंटरनेशनल प्लेयर? अगर आप सोचते हैं कि भाई आपने सब देख लिया तो आप गलत हैं, क्योंकि दोस्तों 2025 के लास्ट और 2026 के स्टार्टिंग में इंडियन रोड्स पर जो सुपरहिट कार्स उतरने वाली हैं, तो दोस्तों ये जो है तहलका मार्केट में मचा सकती हैं। तो मैं दोस्तों इधर पर मजाक नहीं कर रहा हूँ कि आपको याद है कि टाटा सियरा जो कि वापस आ रही है, होंडा सीआरवी वो भी और ज़्यादा टकाटक होकर आ रही है। तो आज हम दोस्तों एक से दो नहीं बल्कि पूरे 12 ऐसी अपकमिंग कारों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में भूचाल लाने वाली हैं। ये वो कार्स है जिन्हें देखकर आप कहोगे यार काश मैंने अपनी कार ज़रा रुक कर ली होती। तो दोस्तों हमारी लिस्ट की पहली कार है होंडा सीआरवी। इसका नाम सुनते ही 2000 के दशक की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये वो कार थी जो स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। इसे चलाने वाले लोग जरा क्लासी जरा डिसेंट माने जाते थे, जो फॉर्च्यूनर की तरह जोरदार एंट्री नहीं बल्कि एक शांत प्रीमियम एंट्री चाहते थे। लेकिन फिर डीजल इंजन ना होने और ऊंची कीमत के कारण ये धीरे धीरे भारतीय बाजार से गायब हो गई। अब होंडा ने अपना सबक सीख लिया है, वो इसे एकदम तरोताज़ा लुक और पावरफुल इंजन के साथ वापस ला रही है। ये सिर्फ अब एसयूवी नहीं है बल्कि एक प्रीमियम लग्जरी स्पेसशिप बनकर आ रही है। नई सीआरबी का लुक एकदम बॉक्सी, बोल्ड और रिफाइंड हो गया है। सामने से एलईडी डीआरएल एकदम पतले और शार्प हैं, जो एक जापानी समुराई की तेज निगाहों जैसी फील देती हैं। ग्रिल बड़ी और क्रोम जैसी सजी हैं, जो इसे इंटरनेशनल स्तर का प्रीमियम लुक देती हैं। साइड से देखोगे तो ये बहुत लंबी लगती है, करीब 4.7 मीटर, जो इसे ट्यूसान से भी बिग बनाती हैं। पीछे की एल शेप टेल लाइट्स एकदम ऑडी जैसी दिखती हैं और जब ये जलती हैं तो रात में आपका वही स्टेटस दूर से ही पता चल जाता है। फीचर्स के मामले में होंडा ने कोई भी कसर नहीं की है। 12 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, ये एक थिएटर है। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ एडास लेवल 2 एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से लेकर लेन कीप असिस्ट तक, पैनारोमिक सनरूफ, प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर, डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल और लेदर अपॉलिस्ट्री जो आपको जर्मन लग्जरी कारों का फील देगी। इलेक्ट्रिक और वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी आपको इसमें। आपको 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, साथ ही हाइब्रिड पावर ट्रेन की उम्मीद है। माइलेज अब देखिए इतनी बड़ी कार है, अगर हाइब्रिड में 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज भी मिल जाए तो समझो सोने पे सुहागा। और इस कार का लॉन्च डेट 2025 के एंड यानी कि दिसंबर तक हो सकता है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड जो कीमत रहेगी वो 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच होगी। लिस्ट की सेकंड कार टाटा सियरा। ये वो कार है जिसे इंडियन मार्केट में पहला एसयूवी का प्यार मिला था। 90 के दशक में जिसके पास सियरा होती थी वो अपने मोहल्ले का भाई राजा होता था। इसके 3 दरवाजों वाली बनावट और साइड में लंबी ग्लास विंडो आज भी लोगों के दिमाग में आइकॉनिक है। इसकी वापसी किसी बॉलीवुड लीजेंड के कमबैक से कम नहीं। लुक कैसा है भाई? बॉक्सी, रेट्रो, लेकिन फ्यूचरिस्टिक है। ये सफारी और हैरियर से भी ज़्यादा बोल्ड दिखती है, खास कर इसके आक्रामक स्टांस के कारण ये अपनी बॉक्स डिज़ाइन को बरकरार रखती है। लेकिन अब इसमें एलईडी लाइटिंग और मॉडर्न एरोडायनेमिक्स का तड़का है। साइड प्रोफाइल में जो बॉक्सी ग्लास एरिया मिलता है उससे अब और भी ज़्यादा स्लीक और मजबूत लुक दिया गया है। और इधर दोस्तों टाटा अपनी कारों में फीचर्स की झड़ी लगा रहा है, और सियरा का तो ये भाई टॉप एंड द लाइन फीचर्स है। एक बड़ी 12.3 इंच की स्क्रीन जिसमें JBL हारमन का प्रीमियम साउंड सिस्टम होगा। एडास लेवल 2 सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। प्रीमियम क्वालिटी इंटीरियर, डैशबोर्ड पर सस्टेनेबल मटेरियल और वुड फिनिश का इस्तेमाल जो इसे एक अर्थ फ्रेंडली लग्जरी फील देगा। अगर डीजल इंजन आता है तो भाई हम आपको बता दें कि 2 लीटर का जो है इंजन आपको इसमें मिलने की उम्मीद है, और साथ ही 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन भी कार में शामिल किया जाएगा। ईवी में तो बात ही अलग है, 60 किलोवाट से ऊपर का बैटरी पैक और 450 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलने की उम्मीद है। और इस कार की लॉन्च डेट 25 नवंबर 2025 को कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब आते हैं लिस्ट की तीसरी कार, रेनो डस्टर। ये वो कार है जिसने भारत को सिखाया है कि छोटी एसयूवी भी दमदार हो सकती है। ऑफ रोडिंग, ओवर खावड़ रास्तों का नाम लेते ही दिमाग में सबसे पहले डस्टर का नाम आता था। ये कम कीमत में मजबूत बनावट और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। अब भाई रेनॉल्ट इसको एक किलर लुक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वापस ला रही है। नई डस्टर एकदम मस्कुलर, रोबस्ट और मॉडर्न दिखती है। ऐसा लगता है कि भाई हॉलीवुड की किसी साईफाई मूवी से निकल कर ही गाड़ी आई है।
सामने की वाइस है पहले DRL बोल्ड ग्रिल इसे एक आक्रामक लुक देती हैं। फेंडर्स एंड व्हील आर्चेस इतने मोटे हैं कि ये दूर से ही एक मजबूत ऑफ रोडर का फील देती है। इसका बॉक्सी सैल्यूट बरकरार है जो इसे जबरदस्त रोड प्रेजेंस देता है। रेनॉल्ट ने फीचर्स में भी अपग्रेड किया है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कार प्ले, इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो प्ले मिलेगा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स भी अब आपको इसमें मिलने वाले हैं। अब देखिए, जो लोग एडवेंचर के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी 4x4 की वापसी हो रही है। ये इसे भाई क्रेडा से अलग खड़ा करती है। मॉड्यूलर रूफ रेल्स, इसमें 1.6 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिल सकता है और हो सकता है एक टर्बो पेट्रोल इंजन भी हो। अब हाइब्रिड है तो माइलेज भी अच्छा ही होगा। हम 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं और इस कार की लॉन्च डेट 26 जनवरी 2026 तक कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 12 लाख से 17 लाख के बीच में होगी। लिस्ट में चौथी कार मारुति सुजुकी की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसका नाम होगा भाई ई विटारा। ये वो कार है जिसके आने के बाद ईवी मार्केट में भूकंप आना तय है, क्योंकि ये मारुति है यानी भरोसा, बड़ा नेटवर्क और कम मेंटेनेंस का वादा। ये ईवी को भाई मास मार्केट तक ले जाएगी। ये हल्की ग्रैंड विटारा जैसी दिखती है लेकिन फ्यूचरिस्टिक है और ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है। एरोडायनेमिक्स लुक, क्रोज ग्रिल और स्मूथ लाइंस इसे बेहतरीन एरोडायनेमिक्स देती हैं। सामने और पीछे एलईडी लाइटिंग सिग्नेचर बहुत शार्प है जो इसे मॉडर्न बनाती है। इसमें एयर डिज़ाइन वाले व्हील्स होंगे जो हवा के कटाव को कम करते हैं। मारुति अपनी सबसे प्रीमियम कार में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। ये लंबी रेंज के लिए है। कंपनी का दावा है कि ये 550 किलोमीटर तक चल सकती है। DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा, 30 से 40 मिनट में 80% तक ही चार्ज हो जाएगी। प्रीमियम केबिन, मारुति की सबसे प्रीमियम कार होगी ये। डुअल टोन इंटीरियर और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, बड़े टच स्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक है। अगर ये रियल वर्ल्ड में 400 किलोमीटर भी दे देती है तो ये जो है ईवी गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इस कार की लॉन्च डेट दिसंबर 2025 के शुरुआत में हो सकती है। लिस्ट की 5वीं कार निसान की टेक्टॉन। अब देखिए, निसान ने मैग्नाइट से अच्छा कमबैक किया है और उन्होंने साबित किया है कि वो अच्छी कार्स बना सकते हैं। अब वो ला रहे हैं एक मिड साइज एसयूवी के साथ जिसका नाम है टेक्टॉन। निसान की कार्स हमेशा से मजबूत, टिकाऊ और पैसा वसूल रही है। ये कार मैग्नाइट की सफलता को मिड साइज सेगमेंट में दोहरा रही है। इसका लुक बोल्ड और शार्प होगा। वी मोशन ग्रिल, इसमें वी मोशन ग्रिल का बड़ा और मॉडर्न रूप दिखेगा जो निसान की पहचान है। ये क्रेटा से जरा चौड़ी दिख सकती है जिससे इसको एक मस्कुलर स्टांस मिल सकता है। स्लिक हेडलैम्प्स, टर्बो पेट्रोल इंजन, स्पोर्टी परफॉर्मेंस के लिए एडास 2 लेवल जो कि सेफ्टी को टॉप रखने के लिए, जो अब इस सेगमेंट का स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। 360 डिग्री का कैमरा, बड़ा टच स्क्रीन, इसके अलावा 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और प्रीमियम इंटीरियर। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही एक हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस भी आ सकता है जो आज की ज़रूरत है। माइलेज 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर की उम्मीद है और इस कार की लॉन्च डेट जनवरी 2026 के एंड तक हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच होगी। नंबर 6 पर है महिंद्रा XUV 9S। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई स्पेसशिप का मॉडल नंबर हो। पहले XUV 700 ने मार्केट को हिलाया, अब उसी का इलेक्ट्रिक 7 सीटर प्रीमियम वर्जन ला रही है। डिज़ाइन की बात करें तो इस SUV E8 से कंसेप्ट से लिया गया है। बाकी ये अपनी पुरानी पहचान XUV 700 से अलग दिखती है। बॉक्सी, मस्कुलर और रोड पर बॉस वाली फीलिंग देगी। ये महिंद्रा के नए इग्निलो प्लेटफॉर्म पर बनी है। और फीचर्स की बात करें तो भाई पूछो ही मत, ये कार टेक्नोलॉजी की दुकान होने वाली है। ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड, यानी ड्राइवर के सामने 3 बड़ी बड़ी स्क्रीन, एक ड्राइवर के लिए, एक इंफोटेनमेंट के लिए और एक तो को ड्राइवर एंटरटेनमेंट के लिए। स्लाइडिंग सेकंड रो सीट्स, पैनारोमिक सनरूफ, लेवल 2 एडास, 16 स्पीकर, हरमन कार्डन सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा। तो इंजन के बारे में बात करें तो भाई ये ईवी है। अब बात होगी बैटरी या रेंज की। इसमें आपको 59 किलोवाट और 69 किलोवाट की 2 बड़े बैटरी पैक मिल सकते हैं। टॉप मॉडल में आपको भाई 656 किलोमीटर तक की रेंज मिलने की उम्मीद है। 30 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज हो सकता है। इसकी ग्लोबल अनवीलिंग जो है नवंबर 2025 में हो सकती है और लॉन्च जनवरी 2026 तक हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस भाई जो इसकी रहेगी वो 21 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब अगली कार है जिसने मिड साइज की SUV सेगमेंट की परिभाषा बदल दी है, किया सेल्टॉस नेक्स्ट जनरेशन, और वो भी हाइब्रिड अवतार में।
अगली जनरेशन की सेल्टॉस अपने अपोजिट्स यूनाइटेड डिजाइन फिलॉसफी को और आगे बढ़ाएगी। स्पाइस हॉट्स बताते हैं कि इसका सैल्यूट तो सेल्टॉस जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें नए और एंगुलर डीआरएल, एक बड़ा ग्रिल और पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे। अंदर आपको एक और भी बड़ा शानदार डुअल स्क्रीन सेटअप मिलेगा। सेल्टॉस हमेशा फीचर्स की लिस्ट लेकर आती है। इस बार क्या मिलेगा? पैनारोमिक सनरूफ, एडवांस एडास, इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, इसके अलावा लेटेस्ट किया कनेक्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इसके अलावा पैनारोमिक सनरूफ, डिस्प्ले आपको 3 मिलने वाले हैं। इंफोटेनमेंट, ड्राइवर डिस्प्ले और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 5 इंच की टच स्क्रीन भी मिल सकती है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हाइब्रिड पावर ट्रेन 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर ऐड की उम्मीद है। हाइब्रिड वाला मॉडल जो है माइलेज का बाहुबली होगा। उम्मीद है कि ये 20 kmpl से ज़्यादा का माइलेज दे सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक हो सकती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण इसकी कीमत ज़रा बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज 12,50,000 रुपये से 18 लाख रुपये तक रहने की उम्मीद है। अब लिस्ट के नंबर 8 पर हमारी गाड़ी आती है हुंडई की पैलिसेड। ये हुंडई की भारत में सबसे बड़ी और सबसे प्रीमियम और सबसे बॉस वाली एसयूवी होगी। ये किसी बिल्डिंग जैसी दिखती है, लंबी चौड़ी और बहुत विशाल। जॉइंट ग्रिल, सामने की कास्केडिंग ग्रिल इतनी बड़ी है कि लगता है कि पूरी रोड को खुद ही निकल जाएगी। वर्टिकल हेडलैम्प्स, खड़ी एलईडी हेडलैम्प्स इसे एक भव्य और आधुनिक लुक देती हैं। 8 सीटर ऑप्शंस, अगर आपके घर पर भाई ज़्यादा मेंबर हैं तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। लग्जरी इंटीरियर, इसके अलावा आपको प्रीमियम वुड ट्रिम्स, इसके अलावा डुअल पैन सनरूफ, एप्पल एंड्रॉयड के साथ बड़ी स्क्रीन, बॉस का प्रीमियम साउंड सिस्टम, इसमें 2.2 लीटर डीजल या 3.8 लीटर पेट्रोल इंजन आ सकता है। अब इस कार की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो फरवरी 2026 के मध्य तक हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 40 लाख से 45 लाख के बीच हो सकती है। लिस्ट की नौवीं कार है MG मैजिस्टर, जिसने हेक्टर और ग्लॉस्टर से भारत में अपनी जगह बनाई। अभी ला रही एक नई 7 सीटर शायद मैजिस्टर नाम से। ये ग्लॉस्टर से थोड़ी छोटी लेकिन हेक्टर प्लस से ज़्यादा प्रीमियम होगी और इसका सीधा मुकाबला सफारी से होगा। इसका लुक ब्रिटिश और मॉडर्न का मिश्रण होगा। बड़ी ग्रिल और स्लिक एलईडी हेडलैम्प्स, लंबा व्हील बेस, तीसरी रो में अच्छा स्पेस देने के लिए वॉइस कमांड फीचर्स, आपकी आवाज़ पर चलती है। लेवल 2 एडास, हाईवे पर क्रूजिंग आरामदायक बनाएगी। कैप्टन सीट, सेकंड रो में लग्जरी फील्ड, चाइल्ड मॉनिटरिंग कैमरा। इसमें हमें 2 लीटर का भाई टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है। माइलेज करीब 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर हो सकता है और इस कार की लॉन्च डेट 2026 की शुरुआत में हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 20 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है और इसका सीधा मुकाबला सफारी से होगा। इसका लुक ब्रिटिश और मॉडर्न का मिश्रण होगा। बड़ी ग्रिल और स्लिक एलईडी हेडलैम्प्स, लंबा व्हील बेस, तीसरी रो में अच्छा स्पेस देने के लिए वॉइस कमांड फीचर्स, आपकी आवाज़ पर चलती है। लेवल 2 एडास, हाईवे पर क्रूजिंग को आरामदायक बनाएगी। कैप्टन सीट, सेकंड रो में लग्जरी फील, चाइल्ड मॉनिटरिंग कैमरा। हमको इसमें 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है। माइलेज करीब 15 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर और इस कार की लॉन्च डेट 2026 की शुरुआत। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 20 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इस कार का मुकाबला टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 700 से होगा। अब लिस्ट में 10वीं कार है स्कोडा एलरॉक। अब देखिए इधर स्कोडा की पहली कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी यानी इलेक्ट्रिक एलरॉक, ये कुसाक से भी ज़्यादा स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक है। सिंपल क्लेवर वाली कंपनी की पहली कॉम्पैक्ट टीवी, ये स्कोडा की नई मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन लैंग्वेज पर बनी है। सामने कोई ग्रिल नहीं है बल्कि टेक डेक फेस है जो एक बंद भाई चिकना पैनल है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, क्रिस्टलाइन एलईडी लाइट सिग्नेचर, ये बिल्कुल क्लीन, शार्प और यूरोपियन दिखती है। ये फुल ऑन इंटरनेशनल मॉडल है। एमईपी प्लेटफॉर्म पर बना है। वोक्स वैगन ग्रुप की बेहतरीन ईवी आर्किटेक्चर पर 13 इंच का सेंट्रल इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके अलावा 560 किलोमीटर तक की ये रेंज दे सकती है। लंबी दूरी के लिए कोई भी टेंशन नहीं। सस्टेनेबल इंटीरियर मटेरियल्स, इको फ्रेंडली भी है। मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स जो रोशनी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। जैसा बताया कि भाई इसकी रेंज 560 किलोमीटर तक हो सकती है और इसकी कार की लॉन्च डेट जो रहेगी जनवरी 2026। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 25 लाख से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अगली कार वॉक्सवैगन टायरॉन, मजबूती का दूसरा नाम। ये ला रहे हैं भाई टिगुआन से थोड़ी छोटी लेकिन टाइगोन से बड़ी एसयूवी। टेरेन टिपिकल बीट क्लीन शार्प ऑन प्रीमियम मैट्रिक्स
एलईडी हेडलैम्प्स, एडवांस लाइटिंग टेक्नोलॉजी, जर्मन बिल्ड टैंक जैसी मजबूती, क्वालिटी इंटीरियर, प्रीमियम फील। इसके अलावा इसमें एडास लेवल 2 मिलेगा। हाईवे के लिए 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। माइलेज करीब 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर हो सकता है और इस कार की लॉन्च डेट 2026 की शुरुआत में हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 30 लाख रुपए से 35 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और आज की आखिरी कार टोयोटा अर्बन क्रूज़र 7 सीटर, रिलायबिलिटी और कम मेंटेनेंस का भाव, ये ला रहे हैं अर्बन क्रूज़र का 7 सीटर वर्जन। ये मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर जैसी दिख सकती है, बस लंबी होगी, लंबी रूफ लाइन, तीसरी रो के लिए स्पेस। टोयोटा का रिलायबल लुक जो पसंद आता है, 3 रो सिटिंग, बड़ा परिवार तो बड़ी कार। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, माइलेज में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, वेंटिलेटेड सीट्स और एडास 2 लेवल भी मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, माइलेज करीब 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर और इस कार की लॉन्च डेट दिसंबर 2025 के एंड तक हो सकती है। इसी के साथ कार की एक्सपेक्टेड कीमत 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये सभी कारों की जानकारी? तो इधर पर वीडियो खत्म होता है, लेकिन अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।